अब तक आपको सबने बता दिया होगा कि भाई डैरिल मिचेल ने इतने रन मारे, इतने आंकड़े बना दिए, इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि उसने रन कितने बनाए। असली सवाल ये है कि वो इंडिया के खिलाफ ही क्यों इतना खतरनाक हो जाता है। क्यों ये बंदा हर बार इंडिया के सामने आते ही एक अलग ही इंसान बन जाता है। और तभी तो आकाश चोपड़ा तक बोल देते हैं, भाई इनका आधार कार्ड बनवाइए और पैन कार्ड से लिंक करवा दीजिए। क्योंकि सच में इनकी पैदाइश कहां की है पता नहीं, लेकिन लगता ऐसा है जैसे इंडिया की मिट्टी में ही पैदा हुए हों। और भाई यही तो डर है कि ये इंसान हमारे खिलाफ, हमारे घर में, हमारे ही मैदान पर इतना आराम से खेल जाता है जैसे उसे ये पिचें पढ़नी नहीं पड़ती, याद होती है। 3 मैच और पूरा इंडिया शॉक में। पहला ओडीआई, लोग बोले चलो आज चूक गया, लेकिन फिर भी 71 गेंद में 84 रन। इतना तेज, इतना क्लीन, इतना कॉन्फिडेंट, जैसे सामने इंटरनेशनल बॉलिंग नहीं नेट प्रैक्टिस हो। दूसरा ओडीआई और वहां 117 गेंद में 131, और अब तीसरे ओडीआई में 131 गेंद में 137 रन। मतलब भाई 3 ओडीआई मैचों में 334 रन। अब सोचिए, एक 3 मैच सीरीज में इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट निकालो तो ऊपर डैरिल मिचेल का नाम चमकता है। और यही वो जगह है जहां हर किसी के दिमाग में एक सवाल खड़ा होता है, ये पॉसिबल कैसे है। असली कहानी इंटरव्यू के अंदर छुपी है और यहां से कहानी ट्विस्ट लेती है। मुझे इनका एक इंटरव्यू मिला और उस इंटरव्यू में डैरिल मिचेल ने जो कहा वो सुनकर आपको भी लगेगा ये बंदा मैच नहीं जीत रहा, ये अपनी मेहनत का बदला ले रहा है। क्योंकि क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता दोस्त। टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, पर दबाव में टिकता वही है जिसने दर्द में मेहनत की हो। धूल की पिचें, अंधेरे में की गई प्रैक्टिस और वो मॉर्निंग्स जो टीवी नहीं दिखाता, वो मेहनत जो क्राउड के शोर से दूर होती है, वो मेहनत जो हाईलाइट में नहीं आती, वही खिलाड़ी को मॉन्स्टर बनाती है। और जब डैरिल मिचेल मॉन्स्टर बनता है ना, तो इंडिया के खिलाफ ये सिर्फ डेंजरस नहीं रहता, ये भाई गैंगस्टर मोड में चला जाता है। इंडिया में सेंचुरी जैसे रूटीन हो, धर्मशाला में सेंचुरी, मुंबई में सेंचुरी, राजकोट में सेंचुरी और अब इंदौर में भी सेंचुरी। मतलब ये बंदा इंडिया आता है और जैसे ही बैट उठाता है रिकॉर्ड अपने आप लिखने लगते हैं। और अगर आप इसकी लास्ट 7 ओडीआई इनिंग्स देख लो तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। वर्ल्ड कप 2023 में 130 रन सेमीफाइनल में, 134 रन एक इनिंग्स खराब हुई, 35 गेंद में 17 रन। ठीक है, इंसान है, पर फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आया और वहां 101 गेंद में 63 रन। प्रेशर में भीगा नहीं, वहां भी खड़ा रहा। और अब ये सीरीज 84, 131, 137। भाई ये सिर्फ रन्स नहीं है, ये मैसेज है, ये स्टेटमेंट है, ये वार्निंग है कि मैं इंडिया में आया हूं और मैं यही परफॉर्म करूंगा। पेस हो, स्पिन हो, सबका इलाज डैरिल है। आज की इनिंग्स को छोड़ो, पूरी सीरीज देखो। पेस के खिलाफ 191 रन, 178 गेंद, सिर्फ 2 बार आउट, स्ट्राइक रेट 107। और स्पिन के खिलाफ 161 रन। मतलब कोई भी एंगल, कोई भी वेरिएशन, कोई भी प्लान कुछ काम नहीं कर रहा। ये हर बॉलर को ऐसे खेल रहा है जैसे उसे पहले से पता हो अगली गेंद क्या होगी। और यही सबसे स्कैरी बात है, जब बल्लेबाज गेसिंग नहीं करता, वो डिसाइड करता है। रिकॉर्ड्स की लिस्ट में ये आदमी घुस नहीं रहा, तोड़ रहा है। 3 मैच ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन्स बाबर आजम 360 वर्सेस वेस्ट इंडीज, शुभमन गिल 360 वर्सेस न्यूजीलैंड, और अब डैरिल मिचेल 352 रन्स अवे हमारे घर में। मतलब ये भारत में आकर भारत को उसकी ही पिच पर, उसके ही स्टाइल में हराने वाला काम कर रहा है। और यही वजह है कि दुनिया बोल रही है ये बंदा इंडिया के लिए नहीं, इंडिया के खिलाफ पैदा हुआ है। इंडिया के खिलाफ एवरेज बराबर 74.1। ये नॉर्मल नहीं है।
अब सुनिए, इंडिया के खिलाफ ओडीआई एवरेज 74.1 और ये ओडीआई हिस्ट्री में इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा एवरेज है। बाकी खिलाड़ियों का भी देख लो। जॉर्ज बेली 71, गैरी किर्स्टन 62.6, जाक कालिस 61.4, उस्मान खवाजा 29.9 और इरफान पठान की वो लाइन सीधा दिल में उतर जाती है। इतना इंडिया के खिलाफ खेलना कोई नहीं पसंद करता जितना डैरिल मिचेल करता है। और विराट कोहली ने भी इस सेंचुरी को अप्रिशिएट किया, क्योंकि जब विराट जैसा खिलाड़ी किसी की इनिंग्स को सल्यूट करे तो समझ जाओ उस दिन कुछ अलग हुआ है। 30 की उम्र में डेब्यू, फिर भी तीनों फॉर्मेट में इंपैक्ट। और सबसे इंस्पायरिंग बात, ये बंदा 30 की उम्र में डेब्यू करता है जब लोग सोचते हैं अब करियर खत्म होने वाला है, लेकिन इसने अपने करियर की शुरुआत वहीं से की जहां कई लोग रुक जाते हैं। इसने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट किया। एक साइलेंट वर्कर जो फ्लैशी नहीं है, लेकिन जब चलता है तो सामने वाली टीम को पता चल जाता है आज प्रॉब्लम आने वाली है। नंबर्स देखिए, टेस्ट 2051 रन, एवरेज 43, ओडीआई 2500 प्लस रन, एवरेज 55 प्लस, स्ट्राइक रेट 95, T20I 1571 रन, एवरेज 29, स्ट्राइक रेट 140 प्लस। मतलब 30 प्लस डेब्यू और फिर भी वर्ल्ड क्रिकेट में छा जाना, ये बताता है मेहनत कभी लेट नहीं होती। लेट बस वो होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। लेकिन इंडिया में ही इतना आराम कैसे? अब यही सवाल है। इंडियन पिचेस पर जहां बड़े बड़े बैटर स्ट्रगल करते हैं, वहां ये आदमी इतनी आसानी से कैसे खेल लेता है? और सिर्फ खेलता नहीं, स्पिनर्स को तो ऐसे उठा के रख देता है जैसे कोई प्रेशर ही नहीं है। कुलदीप यादव को आगे निकलकर और जड्डू को क्रीज में घुमा के ये कॉन्फिडेंस, ये कामनेस, ये कंट्रोल आता कहां से है? और आंसर मिलता है उस इंटरव्यू में। डैरिल मिचेल का सीक्रेट, डस्ट पिचेस प्लस अनसीन ग्राइंड। डैरिल मिचेल ने कहा, हमारे आइलैंड नेशंस में कुछ पिचेस स्पेशली बनाई जाती हैं जहां हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि दुनिया के अलग हिस्सों में कैसे खेलना है उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। उन्होंने कहा, साउथ आइलैंड के लिंकन में बने टेंट में धूल भरी पिचों पर मैंने कई सुबह बिताई हैं। और फिर वो लाइन जो इस पूरी कहानी का दिल है, ये वो चीजें हैं जो बहुत से लोग नहीं देख पाते। वो मेहनत जो टीवी से दूर होती है, लेकिन जब उस मेहनत का फल मिलता है तो लगता है सब कुछ वसूल हो गया। और यही वसूल वाला एटीट्यूड इंडिया के खिलाफ इसे और डेंजरस बना देता है। एनजेड की बाउंस वाली पिचेस और इंडिया के लिए वेपन बनाना। डैरिल मिचेल ने कहा, न्यूजीलैंड में पिचेस घास वाली होती है, बाउंस ज्यादा होता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव करना है तो आपको रास्ता ढूंढना पड़ता है। इसलिए मैं प्रेशर बनाने के तरीके खोजता हूं, चाहे वो पैरों का इस्तेमाल हो, स्वीप शॉट हो या फिर क्रीज का इस्तेमाल, क्योंकि प्रेशर बनाओगे तो ओपोनेंट गलती करेगा। और आज हम उसी मेहनत का रिजल्ट देख रहे हैं। और यही वजह है कि इंदौर में डैरिल मिचेल ने फिर वही किया। 137 रन, 131 गेंद और फिर एक और मैसेज। जब बाकी लोग 200 भी नहीं कर पा रहे, ये 300 पार कर चुका है। ग्लेन फिलिप्स ने भी सेंचुरी मारी, लेकिन चर्चा सिर्फ डैरिल मिचेल की है, क्योंकि ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, ये कंसिस्टेंसी है, ये हंगर है, ये ग्राइंड है। और यही चीज एक अच्छे खिलाड़ी को खतरनाक बनाती है। बाकी आपका क्या कहना है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या डैरिल मिचेल इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ा नाइटमेयर बन चुका है, या फिर इंडिया के बॉलर्स को बस एक नया प्लान चाहिए? तो अब समझ आया, डैरिल मिचेल इंडिया के खिलाफ सिर्फ अच्छा नहीं खेलता, वो उस मेहनत का बदला लेता है जो उसने धूल वाली पिचों पर अकेले बैठकर की है। और यही वजह है कि इंडिया में आते ही यह आदमी बैटिंग नहीं करता, ये स्टेटमेंट देता है। अब आपकी राय क्या है? क्या डैरिल मिचेल इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ा नाइटमेयर बन चुका है, या फिर इंडिया को बस एक नया प्लान चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही डीप क्रिकेट एनालिसिस के लिए क्रिकेट फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लो। मैं हूं उमंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।